नमस्कार मित्रों। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जीआईसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनका जो पेपर होता है फुल्ली ऑब्जेक्टिव होता है और स्पेशली पीजीटी टीजीटी के उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स से पेपर देना चाह रहे हैं ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप 1 मिनट वाले क्वेश्चन को यदि 30 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अपना समय बचाएंगे। जो क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं उनको यदि आप 45 सेकंड या 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें भी आप काफ़ी समय बचाएंगे, है ना। तो जो समय बच जाता है उन क्वेश्चंस को उन समय को क्या करेंगे, अदर क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो और आप अपने टोटल नंबर्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर यदि बढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन में अच्छी मेरिट बन जाएगी, सिलेक्शन मेरिट अच्छी बन जाएगी तो आपकी अच्छी जगह पोस्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। तो मेन चीज़ क्या होता है कि सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्ट्रेटजी के साथ साथ फिर क्या है, मेन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे होने चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि अच्छे होंगे तो ट्रिक अपने आप अच्छी हो जाती है। सोचो कि हम केवल ट्रिक याद कर लें, कॉन्सेप्ट पे फोकस ना करें तो बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आप माइंड कर लीजिएगा। हम ट्रिक बहुत सारी सीख गए हैं तो हम सिलेक्शन निकाल लेंगे, कभी नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, नेवर। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस करना होगा। यदि कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो हम लोग ट्रिक से भी आप बहुत स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को लेकर हमने आज वीडियो बनाया हुआ है। तो जो वीडियो है इन पे आप कॉन्सेप्ट बहुत फोकस करिएगा कि मैंने कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करके आंसर्स निकाले हुए हैं ना, और कितने कम समय में आंसर निकाले हुए हैं। तो अभी तो मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ, केवल समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। तो वीडियो में यदि क्वेश्चन में सपोज मैं 1 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको आप ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा। वो क्वेश्चन आप मुंह जवानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10 या 15 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मैंने भी बहुत सारे एग्जाम निकाले हुए हैं और जो भी मैंने एग्जाम निकाले हैं सारे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाले हुए हैं। तो मैन फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने के लिए स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने नेट क्वालिफाई किए हुए हैं, 3 पेपर में क्वालिफाई किए हुए हैं, पीजीटी टीजीटी एमसीए आईआईटी वगैरह सब बहुत से कुछ एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो वो मेन चीज़ है कि मैंने फोकस किया था कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन जितने अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करने का मतलब कम से कम समय में सॉल्व करने चाहिए, किन क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, किन क्वेश्चन को करना चाहिए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि पेपर में क्वेश्चन को कैसे क्या हैंडल करना है। और जो पीजीटी टीजीटी का पेपर 2 या 2.5 घंटे का होता है उसको आप मैक्सिमम 1-1.25 घंटे के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं। यदि आप जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अरे बहुत मैक्सिमम 1.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। 1.5 घंटे में आप जो 125 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 110-115 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं वीडियो। 10 स्क्वायर से लेकर 19 स्क्वायर तक जितने भी बीच में स्क्वायर्स आएंगे उनका टोटल सम करके आपको बताना है ना। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि इसमें 1 स्क्वायर से लेकर 19 स्क्वायर तक का आप सम निकालेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक का सम, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे ऐसे ही करेंगे कि ये इसका सम निकालेंगे और इसका सम निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। यदि आप इसको करेंगे तो आप फार्मूला वगैरह लगाएंगे और उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशंस आ जाएंगे और हमारा आंसर है, तो आंसर का मतलब जो कैलकुलेशन है उसमें टाइम लग जाएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अबाउट 1 मिनट लग जाएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। 1 मिनट मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब 10 सेकंड के अंदर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले बातों को समझना होगा, उसके बाद ही आप 10 सेकंड लगेंगे। जैसे कि मैं इस पर यूनिट प्लेस पे यदि फोकस कर लूँ तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि सपोज पहले हम यूनिट प्लेस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है, मान लेते हैं हम 1 3 9 ऐसा कोई नंबर है और इसका होल स्क्वायर यदि कर दिया जाए तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो वो हमेशा डिपेंड होगा 9 पर, मतलब यूनिट प्लेस पे ही डिपेंड होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है और 81 में यूनिट प्लेस आपका 1 होता है। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस 1 आएगा और इससे पहले और भी कोई डिजिट होंगी उस समय कोई मतलब नहीं, है ना। तो यूनिट प्लेस आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे ही इसके यूनिट प्लेस से फोकस करूं तो 10 स्क्वायर में किस पे फोकस करना होगा, 0 के स्क्वायर पर, 11 वाले में 1 के स्क्वायर पर, 12 वाले में 2 के स्क्वायर पर, 13 वाले पे 3 के स्क्वायर्स पर, ऐसे ही डॉट 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 19 स्क्वायर जो है इसमें फोकस किस पे करेंगे, 9 स्क्वायर पे करेंगे, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो जब इतने का यदि हम अब फार्मूला लगा लीजिएगा स्क्वायर वाला 1 से लेकर 9 तक, तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, n+1
2n+1 डिवाइडेड बाई 6 है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या लेनी है 9, तो 9 × 10 × 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है और 2 पंचे 10 होता है। यदि यहाँ पे देखें 5 तो ये 15, यूनिट प्लेस 5 आ गया, 5 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस फिर से आपको 5 ही मिलेगा। तो कुल मिला के यूनिट प्लेस आपको 5 मिल रहा है। तो ये जो पूरा आपको नंबर दे रखा है इसका भी सम जब करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस आपको क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। और इसमें केवल डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस 5 दे रखा है ना। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको यदि स्क्वायर्स वगैरह जैसे आपने इतनी कैलकुलेशन किया हुआ है, इससे यदि आप बचना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो आपको 3 चीज़ याद रखिएगा। आपको 1 + 2 + 3 और ये डिजिट कहाँ तक जाते हैं 9 तक जाते हैं। यदि इनका सम करेंगे तो जानते होंगे 45 होता है, लेकिन हमें यूनिट प्लेस पे फोकस करना है तो इसका यूनिट प्लेस 5 आता है। ठीक है। ऐसे ही इनका यदि स्क्वायर कर दें तो इनका यूनिट प्लेस भी 5 आएगा। यदि इनका क्यूब कर दें तो इनका यूनिट प्लेस भी 5 ही आता है। ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी काम की चीज़ है, बहुत जगह आपको समय बचाएगा। राइट। ठीक है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दे रखा है y = sin x और एक है ग्राफ y = cos x और एरिया की बात कर रहे हैं और x दे रखा है 0 से π/2 के बीच में आपको काम करना है ना। तो चलो पहले थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं बात को। cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, 0 से π/2 के बीच में यहाँ तक, और जो sin x का होगा वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक ऐसे जाएगा। तो इनके बीच का जो और x एक्सिस जो है इनके बीच में बाउंडेड एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा है ना। तो इसका आपको एरिया फाइंड आउट करके बताना होगा इस वाले रीजन का। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिएगा कि जैसे कि हम sin x का ग्राफ होता है, sin x का ग्राफ का एक इस तरह से ये वाला पोर्शन ले लूँ, वैसे ऐसे करके इस तरह से बनता है ना, इस तरह से। तो ये वाला यदि पोर्शन ले लूँ, इसका जो टोटल एरिया होता है वो होता है 2। राइट। यदि 2 होता है, चलो हम इसको देखो ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो रहा, ये वाला एरिया कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि 2 आ जाएगा तो यदि मैं इसको आधा कर दूँ, यदि आधा कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो बचा हुआ 1 हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यदि ये बचा हुआ पार्ट 1 है तो देखो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो एरिया है और ये बगल वाला एरिया है ना, जो ये वाला एरिया कंपेयर करेंगे तो ये वाला एरिया कम है, ये वाला एरिया ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये देखो, और ये टोटल कितना है 1, इसका मतलब ये 50% से ज़्यादा है, ये 50% से कम है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.5 से ज़्यादा आएगी। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसकी जो आंसर आएगा वो 0.5 से बड़ा आएगा। ठीक है। और 1 से छोटा आएगा। किससे छोटा आएगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है। मतलब n लेस देन 1। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो अब केवल ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन यदि देखो बी ऑप्शन दे रखा है √2 + 1, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, बी नहीं हो सकता है, बी नहीं होगा तो डी भी नहीं हो सकता है। अब बचा केवल ए और सी ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है वो √2 - 1 दे रखा है, ये 1.41 - 1, इसकी वैल्यू हो गई 0.41। मैंने क्या बोला 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए ए ऑप्शन जो था वो भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा हमारा, केवल सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन ही सही होगा। बिना कलम चलाए भी इसको सही कर सकते थे। इसके लिए आपको बेसिक जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। बेसिक जानकारी अच्छी होना भी चाहिए क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं ना। चलिए आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक डिटरमिनेंट दे रखी है और उसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 के बराबर दे रखा है और पूछ रहे हैं कि x की किन वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो x की किन वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड करेगा, थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान दे लें। तो चारों ऑप्शन में 0 0 0 दे रखा है और सी और डी ऑप्शन में 0 को 2 टाइम्स दे रखा है। इसका मतलब 0 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यदि रूट की बात की जाए, मतलब कि सेटिस्फैक्शन की बात की जाए, मतलब रूट ही से सेटिस्फाइड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम x की वैल्यू एक बार 0 पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू यदि हम 0 पुट कर देंगे तो आपकी जो डिटरमिनेंट है वो इस तरह से कुछ हो जा रही है, 2 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 है ना, इस तरह से कुछ हो जा रही है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम या टोटल नंबर ऑफ रो कितने आइडेंटिकल हो जा रहे हैं, 3 आइडेंटिकल हो जा रहे हैं। कहने का मतलब x - 0 की पावर यहाँ पे कितना आइडेंटिकल है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1। कहने का मतलब कुल मिलाकर x² इसका एक फैक्टर होगा। x² यदि x का एक फैक्टर है तो उसके 2 रूट हो गए 0, 0।
राइट। तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन आपका खत्म हो गया, बचा कौन सा, सी और डी। सी और डी बचा हुआ है, तो एक अब सी में और डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो डिपेंड करेगा -2 और -6 पर। यदि हम -2 की बात कर लें तो -2 यदि मैं यहाँ पे पुट कर लूँ तो ये डिटरमिनेंट कुछ आपकी इस तरह से बनेगी 0 0 0 2 2 2 2 2 2 इस तरह से कुछ बनेगी, और इसका आंसर 0 नहीं होता है। ठीक है, यदि डायगोनल में 0 0 एलिमेंट्स हैं और बचे हुए एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, इसका आंसर कभी भी 0 नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया -2 इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, केवल डी बचा हुआ है, डी ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा, हमेशा ट्रिक काम नहीं आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट काम आता है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइड कराता रहूँगा और आपका गारंटी है कि सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें क्या दे रखा है, x1 x2 ऐसे करके आपको 10x की वैल्यूज दे रखी हैं, इनका मीन वैल्यू 20 दे रखा है। मीन का मतलब एवरेज होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। तो नंबर हैं आपके पास x1 x2 ऐसे डॉट 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 टोटल x10 तक गए हुए। इनका जो मीन वैल्यू है कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब इनके पास कुछ अमाउंट था, x1 की कुछ वैल्यू है, x2 की कुछ वैल्यू है। इन अमाउंट को आपने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने का मतलब उनका सम निकाल लिया, और जो सम आया उसमें 10 से डिवाइड कर दिया तो आपको कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। राइट, अब क्या हुआ कि अब इन्होंने x1 + 2 कर दिया, मतलब इसके पास इन्होंने 2 वैल्यू बढ़ा दी, x2 + 4 कर दिया, इसको 4 बढ़ा दिया, ऐसे डॉट 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 करते हुए लास्ट में जाके इस वाले को कितना दे दिया इन्होंने, 20, है ना। तो इसका मतलब एक AP की सीरीज में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जितना एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसका मीन निकाल लें और इसके साथ उसको हम ऐड कर दें तो फाइनल मीन आपका मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो 2 + 4 प्लस डॉट 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 आपको 20 करना है और डिवाइडेड बाई 10 कर देना है। ठीक है, तो ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि डायरेक्ट यदि मीन इनका निकालना है, कोई AP दे रखी है तो पहला टर्म आखिरी टर्म को हम जोड़ लेते हैं, तो 2 + 20 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 11 आ गया आपका। यही 11 जो है वो इन नंबर का क्या है, मीन है। और पहले मीन कितना है आपके पास, 20 है, तो 20 + 11 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, काफ़ी इजी ये भी था। 31 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x + 1/x = √3 आपको दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है, x की पावर 18 + x की पावर 12 + x की पावर 6 + 1, इसकी वैल्यू आप बताइए। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, किस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो दे रखा है और यहाँ पर पावर जो है वो थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। पावर यहाँ पे 6 है या 3 है या 3 के मल्टीपल में है, तो हमेशा ही इसका होल क्यूब कर देते हैं। यदि मैं इसको होल क्यूब कर दूँ तो अब ये पता होना चाहिए, a + b का यदि होल क्यूब करता हूँ तो ये हो जाता है a³ + b³ + 3ab और a + b, है ना। तो चलिए अब ये चीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ, तो दिस यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा x³ + 1/x³, मतलब टोटल का होल क्यूब था, प्लस 3a × b, मतलब दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा दिस, और फिर इन दोनों का सम तो ये हो जाएगा x + 1/x = होल क्यूब। इसका टोटल का किया था, इधर का भी करना होगा, तो √3 का होल क्यूब जो होगा वो 3 √3 हो जाएगा। राइट, अब क्या करना है, तो x + 1/x की वैल्यू √3 है, वो यहाँ पे फुट कर दूंगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 √3, और 3 √3 इधर भी है, तो ये और ये कैंसिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, x³ + 1/x³ = 0। अब इधर इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया आपका x की पावर 6 + 1 = 0, इतना हो गया। अब इसी का ही यूज करना है इसमें, तो x की पावर 6 + 1 ये 0 हो गया, और इसी यहाँ से x की पावर 12 कॉमन ले लूँ तो बचेगा x की पावर 6 + 1, तो वो भी 0 हो गया, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो 0 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे sin 18 की वैल्यू पूछी जाएगा, sin 18 डिग्री की, है ना। तो देखो sin 18 डिग्री की काफ़ी लोगों को याद होती है, याद है तो आप फट से टिक लगा दीजिएगा। यदि याद नहीं है, ठीक है, और आपको निकालना काफ़ी टफ होता है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे, इसके लिए मुझे बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी ये है कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है,
और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो यदि यहाँ साइन 80 निकालेंगे तो यहाँ कहीं आएगी। तो सीधा सी बात है, इसकी वैल्यू 1/2 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वैल्यू 1/2 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। अब फोकस कर लीजिए, सबसे पहले डी ऑप्शन उठाते हैं, है ना। इसमें दे रखा है √5 + 1 डिवाइडेड बाई कितना है 2 दे रखा है। तो √5 की जो वैल्यू होती है वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, 2.2 सपोज ले लेते हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, तो लमसम तो हम मान ही सकते हैं। ठीक है, बल्कि 2.3 2.4 भी हो सकती है, 2.3 के आसपास तो होगी। तो यदि इतना है तो 2.3 + 1 तो टोटल ऊपर कितना हो गया, तो 3.3 के आसपास। और यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 से बड़ी हो गई, तो 1 से बड़ी हो गई और साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो नहीं सकती है। तो डी ऑप्शन तो आपका सीधा गलत हो गया। ठीक है, चलिए और कंपेयर कर लेते हैं। √5 + 1 ऐसे ही हम चले जाते हैं किसके पास, बी ऑप्शन के पास आ जाते हैं। तो √5 यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी प्लस है, +1 डिवाइडेड बाई 4 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 से छोटी होनी चाहिए। तो हम 1/2 से कंपेयर कर सकते हैं इसको, 1/2। चलिए 2 और 2 रेशियो में देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यदि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो √5 + 1 और यहाँ पे कर लेता हूँ 2। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 पॉइंट समथिंग, और ये जोड़ दूंगा तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, है ना। और ये वैल्यू है कितनी, 2। तो कुल मिला के ये वैल्यू बड़ी हो गई और मुझे चाहिए क्या थी, ये वाला 1/2 बड़ा होना चाहिए था। तो इसलिए √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 जो है ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। तो जो बी ऑप्शन लेके हम चले थे, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। ठीक है, तो ये समझा रहे हैं, पेपर में आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। और ऑप्शन ले लेते हैं, एक ऑप्शन हम सी उठा लेते हैं, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम कंपेयर करेंगे 1/2 से, है ना। तो ये हटा दीजिएगा। √5 - 1 2 पॉइंट समथिंग, ये 1.2 1.3 के आसपास होगा और ये 1 होगा। कुल मिला के ये भी वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी, ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी। तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, केवल ए बचा हुआ है। इसको आप चेक करना चाहेंगे तो ये निश्चित ही 1/2 से छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है और इसको याद भी कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। इसमें आपको 2 सर्किल दे रखे हैं, उनमें उसकी रेडियस है 15 और 20, है ना। और वो एक दूसरे के इनके सेंटर्स हैं वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट्स हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से सर्किल बना लेते हैं। सपोज एक सर्किल आपका इस तरह से कुछ हो गया और दूसरा सर्किल थोड़ा बड़ा है, ठीक। और ये इनके जो सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस 25 है। ये इसका सेंटर ले लेते हैं और इसका ये सपोज ये ले लेते हैं ना। तो इसका सेंटर सपोज ए है और इसका बी है। तो जो ए बी की डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 25, ठीक है। चलो ये वाले जो पॉइंट है यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये सपोज 15 है और इसको यदि यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए तो ये हो जाएगी 20, ठीक है। मतलब ये दे रखा है आपको। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कॉमन कोड पूछा जा रहा है। तो कॉमन कोड जो बनेगी वो इस तरह से कुछ बनेगी, ये वाली कॉमन कोड है ना। तो कॉमन कोड केवल इतनी रह जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करके बतानी है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सपोज ये P है, ये Q है और बीच में यदि इसको हम M ले लेते हैं तो ये PM जो होगा और MQ ये दोनों पर इक्वल होंगे। तो हम केवल PM निकाल लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट तो PQ करना है। तो यदि हम PM फाइंड आउट कर लें और उसको हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा PQ निकल आएगा। तो यही हमें आंसर में चाहिए होगा। तो PM कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये 25 आपको टोटल दे रखा है। तो यदि ट्रायंगल पे देखा जाए तो ये रेशियो है 3-4-5। 3-4-5 का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से आपका देख लीजिएगा, ये और सपोज ये, है ना। चलो हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, दिस है ना। चलो ये हमारा सपोज 15, ये है 20 और ये है 25, राइट। तो चलो अब ये है और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये जो परपेंडिकुलर है वो यही है आपका, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट कर लेते हैं। हम सपोज x है। अभी देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये काफ़ी इजी हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है तो 15 × 20
और दूसरी तरीके से एरिया कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है तो 25 इंटू एक्स कर दीजिए, तब भी एरिया निकल आएगा। और एरिया बराबर ही होंगे क्योंकि सेम ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 5 चौकू 20 होता है, 5 25 होता है और 5 तियों 15 होता है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 12 हो गई। एक्स की वैल्यू 12 हो गई, कहने का मतलब पी एम की जो वैल्यू है वो 12 हो गई। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है। हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारी स्टाइल है। जल्दी सिलेक्शन होने वाला है आपका, जल्दी टीचर बनने वाले हैं। ऐसी वीडियो देखते रहिएगा, फटाफट सिलेक्शन हो जाएगा आपका, है ना।